ओवैसी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओवैसी साहब, लगता है ओवैसी साहब तक फिलहाल आवाज नहीं जा पा रही। ओवैसी साहब, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है सर। जी जी, ओवैसी साहब, पहला सवाल आप ही से पूछते हैं। आप हमेशा उल्टी लाइन पर चलते हैं। कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, आप कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान की बात आती है, वहां पर भी आप उल्टी लाइन पकड़ लेते हैं। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। और भारत माता का जो नारा आप बोल रहे हैं उसका कानून बना दीजिए। आप कानून बनाएंगे तो कानून को फॉलो करेंगे। अब रहा सवाल जनगण मन का, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मैंने कहा कि बिल्कुल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसको मानना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसमें गलती क्या है? कोई गुनाह कर रहा हूं क्या मैं? डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं हुई अभी हिंदुस्तान में, इमरजेंसी तो नाफिज नहीं हुआ, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूं, प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूं। उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन भारत माता की जय, भारत माता की जय में प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना कैसे आ जाता है? भारत मां तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ज क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ। और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, और मगर मैं यानी आप बिना कानून के नहीं बोलेंगे। आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल, आप मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है। देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बहुत सी बातें की हैं, वो बेचारे मेरे कपड़ों तक आ गए, मेरी ऐनक तक आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनको यही कहना था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने याकूब मेमन का जिक्र किया। भाई, अफजल गुरु की तारीफ तो महबूबा मुफ्ती ने की, मरहूम मुफ्ती साहब ने की, और वो आप उनके साथ अलायंस में है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बेअंत सिंह के कातिलों को रिहा करने के लिए बादल साहब जाकर मिलते हैं कि उसको फांसी ना दे, आप उनके साथ अलायंस करते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तमिलनाडु के रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास होता है कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी ना मिले। आप जयललिता के साथ सपोर्ट लेते हैं, उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हैं लोकसभा में। चौथी बात यह है कि मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा। मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ना है ना कभी रहेगा, बल्कि उसके ऑपोजिट हमेशा रहा हिंदू वोट बैंक। छठी बात यह है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात की। तो मुझे ये बता दीजिए कि आप ये भी कहते हैं कि हमको मुस्लिम औरतों का वोट मिला क्योंकि ट्रिपल तलाक का हमने उसके बारे में बात की। एक भी आपने मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। और चौथी बात यह है कि आप अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। आपकी कैबिनेट में कितने राजपूत मिनिस्टर हैं, कितने ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, कितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, जवाब कितने दलित मिनिस्टर हैं? उसको सुनिए, आप खत्म कर दीजिए। उसको मीडिया ने सामने रख दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल ये सिर्फ एक नारा है। और अगर ये बात सही है तो फिर आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कहा, कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते, फिर आप बोलते अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। आप जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं हरियाणा के जाटों से, वहां पर अपीजमेंट नजर नहीं आता। आप रिजर्वेशन देते हैं पटेलों को गुजरात में, वहां अपीजमेंट नजर नहीं आता आपको।
तो यही पॉलिसी है कि बीजेपी सिर्फ नारों की बातें करती है, अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो आप ही तो अपीजमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों का अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर क्या सच्चर कमेटी झूठी है, मिश्रा कमीशन झूठा है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो इस सरकार को दी गई थी क्या उसके फाइंडिंग झूठे हैं? अब आप ही फैसला कर लीजिए कि अपीजमेंट हुआ या नाइंसाफी हुई।